षटतिला एकादशी का महत्व। माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को षटतिला एकादशी व्रत रखा जाता है। इस वर्ष 25 जनवरी शनिवार को मनाई जाएगी। पुराणों के अनुसार इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के अनजाने में किए गए सभी पाप समाप्त हो जाते हैं तथा उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति श्रद्धा भाव से षटतिला एकादशी का व्रत रखते हैं उनके सभी पापों का नाश होता है। इसलिए माघ मास में पूरे माह व्यक्ति को अपनी समस्त इंद्रियों पर काबू रखना चाहिए। काम, क्रोध, अहंकार, बुराई तथा चुगली का त्याग कर भगवान की शरण में जाना चाहिए। नमस्कार, भक्ति कथा और कहानी में आपका स्वागत है। षटतिला एकादशी व्रत विधि। एक बार दालभ्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा कि मनुष्य कौन सा दान अथवा पुण्य कर्म करे जिससे इनके सभी पापों का नाश हो। तब पुलस्त्य ऋषि ने कहा कि हे ऋषिवर, माघ मास लगते ही मनुष्य को सुबह स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। व्यक्ति पुष्य नक्षत्र में तिल तथा कपास को गोबर में मिलाकर उसके 108 कंडे बनाकर रख ले। माघ मास की षटतिला एकादशी को सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। व्रत करने का संकल्प करके भगवान विष्णु जी का ध्यान करना चाहिए। यदि व्रत आदि में किसी प्रकार की भूल हो जाए तब भगवान कृष्ण जी से क्षमा याचना करनी चाहिए। रात्रि में गोबर के कंडों से हवन करना चाहिए। रात भर जागरण करके भगवान का भजन करना चाहिए। अगले दिन भगवान का भजन पूजन करने के पश्चात खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। व्यक्ति इस प्रार्थना को ऐसे भी बोल सकते हैं कि हे प्रभु, आप दीनों को शरण देने वाले हैं, संसार के सागर में फंसे हुए लोगों का उद्धार करने वाले हैं। इसके बाद व्यक्ति को ब्राह्मण की पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मण को जल से भरा घड़ा, छाता, जूते तथा वस्त्र देने चाहिए। भगवान विष्णु ने नारद जी को एक सत्य घटना से अवगत कराया और नारद जी को एक षटतिला एकादशी के व्रत का महत्व बताया। इस प्रकार सभी मनुष्यों को लालच का त्याग करना चाहिए। किसी प्रकार का लोभ नहीं करना चाहिए। षटतिला एकादशी के दिन तिल के साथ अन्य अन्न आदि का भी दान करना चाहिए। इससे मनुष्य का सौभाग्य बली होगा, कष्ट तथा दरिद्रता दूर होगी। विधिवत तरीके से व्रत रखने से स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। स्थानीय परंपरा के अनुसार कहीं कहीं प्रातःकाल और कहीं सायंकाल में षटतिला एकादशी का पूजन होता है। अतः इस व्रत की पूजा का समय आप अपनी परंपरा के अनुसार ही चुनें। सनातन धर्म में माघ माह को नरक से मुक्ति और मोक्ष दिलाने वाला माना जाता है। इसी माह में पड़ने वाली षटतिला एकादशी इस बात को बताती है कि धन आदि की तुलना में अन्नदान सबसे बड़ा दान है। मुनिश्रेष्ठ पुलस्त्य ने दालभ्य के नरक से मुक्ति पाने के उपाय के विषय में बताते हुए कहा, मनुष्य को माघ माह में अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हुए क्रोध, अहंकार, काम, लोभ और चुगली आदि का त्याग कर ही माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को षटतिला एकादशी व्रत करना चाहिए। इस दिन तिल का विशेष महत्व होता है। पद्म पुराण के अनुसार इस दिन उपवास करके तिलों से ही स्नान, दान, तर्पण और पूजा की जाती है। तिल के कई प्रकार के उपयोग के कारण ही इस व्रत को षटतिला एकादशी कहते हैं। कैसे करें पूजा? पूरे वर्ष में पड़ने वाली अन्य 24 एकादशी से षटतिला एकादशी की पूजा थोड़ी भिन्न होती है। इसकी पूजा के लिए एक दिन पूर्व माघ माह कृष्ण पक्ष की दशमी को भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए गोबर में तिल मिलाकर 108 उपले बनाने चाहिए। इसके बाद दशमी के दिन मात्र एक समय भोजन करना चाहिए और भगवान का स्मरण करना चाहिए। इसके पश्चात अगले दिन षटतिला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। पद्म पुराण के अनुसार इस दिन चंदन, अर्गजा, कपूर, नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु का पूजन किया जाना चाहिए। उसके बाद श्री कृष्ण नाम का उच्चारण करते हुए कुम्हड़ा, नारियल अथवा बिजोर के फल से विधि विधान से पूजा कर अर्घ्य देना चाहिए। सायंकाल में ऐसे करें पूजा। षटतिला एकादशी की रात को भगवान का भजन कीर्तन करना चाहिए।
साथ ही रात्रि को 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए उपलों को हवन में डालते हुए स्वाहा करना चाहिए। पूजा के बाद घड़ा, छाता, जूता, तिल से भरा बर्तन व वस्त्र दान करना चाहिए। यदि संभव हो तो काली गाय का दान भी करना उत्तम होता है। तिल से स्नान, उपटन, होम, तिल का दान, तिल को भोजन व पानी में मिलाकर ग्रहण करना चाहिए। इस दिन तिल का इस्तेमाल स्नान करने, उपटन लगाने और होम करने में करना चाहिए। साथ ही तिल मिश्रित जल पीना चाहिए। तिल दान करना चाहिए और तिल का भोजन करना चाहिए। इससे पापों का नाश होता है। तिल का महत्व। विभिन्न मान्यताओं के अनुसार षटतिला एकादशी पर तिल से भरा हुआ बर्तन दान करना बेहद शुभ माना जाता है। कहते हैं तिलों के बोने पर उनसे जितनी शाखाएं पैदा होंगी उतने 1000 वर्षों तक दान करने वाला स्वर्ग में निवास करता है। इसकी कथा के अनुसार भी तिल और अन्न दान बहुत ज़रूरी है। यदि धन का दान ना कर सकें तो इस व्रत में सुपारी का दान भी किया जा सकता है। जो लोग एकादशी व्रत ना कर सकें उन्हें खान पान और व्यवहार में सात्विक रहना चाहिए। इस दिन लहसुन, प्याज, मांस, मछली, अंडा आदि खाना उचित नहीं समझा जाता और झूठ, ठगी एवं अन्य तामसी कार्यों का त्याग करने के लिए कहा जाता है। एकादशी के दिन चावल खाना भी वर्जित माना जाता है। इस दिन तिल का 6 प्रकार से उपयोग किया जाता है। तिल के जल से स्नान करें, पिसे हुए तिल का उपटन करें, तिलों का हवन करें, तिल मिला हुआ जल पिएं, तिलों का दान करें, तिलों की मिठाई और व्यंजन बनाएं। मान्यता है कि इस दिन तिलों का दान करने से पापों का नाश होता है और भगवान विष्णु की कृपा से स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। व्रत की कथा। इस व्रत की कथा इस प्रकार है। कहते हैं कि एक बार नारद मुनि तीनों लोकों का भ्रमण करते हुए विष्णु लोक पहुँच गए, जहाँ विष्णु जी को प्रणाम करके उन्होंने अपनी एक जिज्ञासा प्रकट कर उनसे षटतिला एकादशी की कथा को विस्तार से बताने के लिए कहा। तब भगवान विष्णु ने बताया कि प्राचीन काल में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह विष्णु जी की भक्त थी। वह उनके सभी व्रतों को नियम पूर्वक किया करती थी। एक बार उस ब्राह्मणी ने 1 माह तक उपवास रखकर भगवान की प्रार्थना की। व्रत के प्रभाव से उसका शरीर तो शुद्ध हो गया, लेकिन वह कभी किसी भी देवता को अन्नदान नहीं करती थी। तब श्री हरि ने सोचा यदि यह मृत्यु के बाद उनके लोक आएगी तो भी अतृप्त ही रहेगी। इसलिए एक दिन वे स्वयं उसके घर भिक्षा लेने पहुंच गए। जब उन्होंने ब्राह्मणी से भिक्षा मांगी तो उसने एक मिट्टी का पिंड उठाकर उनके हाथों में रख दिया। वे पिंड लेकर अपने धाम लौट आए। समय बीतता गया और ब्राह्मणी की मृत्यु हो गई। वह बैकुंठ लोक आई, जहाँ उसे एक कुटिया और उसके साथ एक आम का पेड़ मिला। खाली कुटिया में आम का पेड़ देख वह घबरा गई। तब वह ब्राह्मणी श्री विष्णु के पास आई और बोली कि उसने तो सारे नियम धर्म का पालन किया, फिर उसे एकांतवास जैसी ये सज़ा क्यों मिली। तब भगवान ने उससे कहा, ये उसके कभी भी किसी को अन्नदान नहीं करने का दंड है। इस ब्राह्मणी ने क्षमा मांगते हुए दंड से मुक्ति का मार्ग पूछा। तब भगवान ने उसे उपाय बताते हुए कहा कि आप अपनी कुटिया का द्वार बंद कर लो और जब देव कन्याएं मिलने आए तो तभी दरवाज़ा खोलना, जब वे षटतिला एकादशी व्रत की विधि बता दें। उसने ठीक वैसा ही किया। व्रत की कथा और विधान को जानकर ब्राह्मणी ने वैसा ही किया और जल्द ही उसकी कुटिया मरने के बाद भी धन धान्य और अन्न से भर गई। इस तरह वह अपनी इंद्रियों पर हमेशा संयम भी रख सकी। षटतिला की तिथि और मुहूर्त। एकादशी तिथि आरंभ 24 जनवरी साय 5:25 से। एकादशी तिथि समाप्त 25 जनवरी रात्रि 8:30 तक। एकादशी व्रत पारण समय 26 जनवरी प्रातः 7:11 से 9:16 तक।